हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं एक बेहतरीन सा अपने इस चैनल पर वेलकम करना चाहूंगा। जैसा कि बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी ही मुसीबत के बाद, बड़ी ही मशक्कत के बाद हम लोगों ने 2022 विज्ञापन की टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा की तिथि ले लिया। भर्ती परीक्षा की तिथि आप सबको मिल चुकी है अनऑफिशियल। अभी ऑफिशियल भर्ती परीक्षा की तिथि आनी बाकी है, वो भी आ जाएगी, उसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन भर्ती परीक्षा अब आपकी वो होकर है। जैसा कि आप सबको पता है कि 25,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास फिर से है। इसकी जो वैकेंसी की जो वैकेंट पोस्ट हैं, ये कब होंगे मैं आपको बता दूं कि 1-2 महीने 3 महीने में ये वैकेंसी भी आपके सामने होगी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर बना करके सारी चीजें जारी करेगा। सवाल सबसे बड़ा यहां उठता है कि सिलेबस बदल गया, सिलेबस चेंज हुआ, सबसे बड़ा सवाल। और ये जो सवाल है, ये कोई टेंशन लेने का सवाल नहीं है, परेशान मत होना। लेकिन हाँ, ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज विगत बहुत वर्षों से, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस रहा है वो कम बदला है। लेकिन इस बार एक बढ़िया चेंज आने वाला है सिलेबस को लेकर। 2025 में नई वैकेंसी के लिए जो बच्चे फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद तभी आपको चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठोगे। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और चीजों को समझते चलिए। सिलेबस चेंज होगा और पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस में आपने चेंज देख लिया है। ऑफिशियल अभी नहीं आया है, लेकिन वो सिलेबस देख लिया है। मैं एक एक बातें बताऊंगा। राइटर्स हो जाएंगे चेंज, यस। क्या 2025 की जो 25,000 वैकेंसी है उसमें इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स बदल जाएंगे क्या, या और इंक्लूड होगा, या हटाए जाएंगे कुछ? तो कुछ ऐसी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैसा होगा अगला सिलेबस और वो सिलेबस होगा कैसा, इस पर भी मैं अभी आपको बातें बताऊं। वीडियो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना, पूरा देखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने एक बनकर खड़ा हुआ है कि आखिर ये जो सिलेबस है ना, ये अगर चेंज हुआ तो चेंज होगा क्या? सवाल यहां पर है। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग आज तक राइटर्स को टीजीटी और पीजीटी में देखते चले आए कि 17 राइटर और 4 राइटर्स। टीजीटी के लिए 4 राइटर्स आपने देखा है और 17 राइटर पीजीटी के लिए आपने देखा है। हाँ, अभी तक में जो पीजीटी का सेगमेंट था वो इंडियन आपके 3 हुआ करते थे, अमेरिकन आपके 4 हुआ करते थे, और 10 आपकी ब्रिटिश होते थे। ये पीजीटी का सेगमेंट था और 4 राइटर्स में टीजीटी में सभी ब्रिटिश हुआ करते थे। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कि पीजीटी सेक्शन में आपको अनऑफिशियल एक सिलेबस का बदलाव देख लिया गया। क्या? एम्फसाइज
ऑन इंडियन राइटर्स, यानी इंडियन राइटर्स पर एम्फेसाइज किया जाएगा। और खास बात बता दूं, पीजीटी के लिए कोर्स सरल हो जाएगा, कोर्स इजी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इंग्लिश का बहुत बड़ा पैमाना वाइड रेंज पर नहीं है। ब्रिटिश का, अमेरिकन का बहुत बड़े लेवल पर है, तो कितना पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ये बड़ी समस्या हो जाती थी। लेकिन अभी पीजीटी के सेगमेंट पे इंडियन राइटर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की विचार कर रहा है, और विचार में अनऑफिशियली इंडियन राइटर्स को ज्यादा ऐड किया गया है, इंडियन राइटर्स को ज्यादा ऐड किया गया है। आखिर पीजीटी का जो सेगमेंट 17 राइटर है, तो क्या सवाल पैदा होता है, क्या 17 से प्लस करने वाले हैं ये राइटर को, या इसी 17 के अंतर्गत ब्रिटिश कम करके इंडियन लगा देंगे? और ये अभी आयोग की तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये स्पष्ट हो जाएगा और आपको वो देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी जैसे ही आएगी उसके पहले सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये जो वैकेंसी 2025 की है, ये आने से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब रही बात इसकी कि टीजीटी और पीजीटी में पेपर की डिविजन्स करने वाले, यानी जीएस और मेन पेपर, इसी को प्री कह दिया उन्होंने और इसको मेंस कह दिया। ये वाली बात समझिएगा। जीएस के 30 क्वेश्चन लाने की इन लोगों ने कवायद की है, और मेन सब्जेक्ट को 125 से घटा करके 100 करने की कवायद। बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी सिर्फ ये चीजें अनऑफिशियल हैं, ऑफिशियल नहीं है। अब ये सारी बातें अगर होती है तो आपका पेपर, आपका जो एग्जाम है, वो उन बच्चों के लिए टफ हो जाएगा जिन बच्चों ने जीएस की तैयारी कभी नहीं करी है। क्यों? सब्जेक्ट पर तो उनको पूरा आपका 100% देना ही होगा, अब आपको जीएस पर भी आपको अपना 100% देना होगा। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो, अदरवाइज जो 125 क्वेश्चंस का मामला है वही रहेगा, बस राइटर्स बदल जाएंगे, राइटर्स चेंज हो जाएंगे। तो सिलेबस में ये एक बड़ा अंतर और बड़ा सेगमेंट आपको 2025 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी से आपको तैयारी करना होगा, यानी आपको अपनी तैयारी अभी से करनी होगी टीजीटी और पीजीटी की। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सिलेबस पूरा का पूरा नहीं बदलेगा, पूरा का पूरा नहीं बदलेगा, लेकिन आपको सिलेबस तो बदल ही जाना है। यानी आपको मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिश एज इट इज रहने देंगे, ब्रिटिश तो फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ब्रिटिश में वो भी कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो फिक्स रहेंगे, जैसे शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, है ना, और ये तो आपके फिक्स ही है ना, जैसे कीट्स, है ना, और भी तमाम जो राइटर्स हैं, ये सारे कुछ ऐसे राइटर्स हैं, 6-7 राइटर्स जो फिक्स हैं, वो नहीं बदलेंगे, किसी कीमत पर नहीं चेंज। तो इनमें इन्हीं चीजों को लेकर के आप अपनी पीजीटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। अगर आपको मेरे नए बैच टीजीटी या फिर पीजीटी के न्यू बैच को लेना है, न्यू बैच में पिकअप करना है 2025 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे दिए गए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। दूसरी चीज, पुरानी भर्ती जो आपके अप्रैल में पेपर होना है, अगर उसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप इसी नंबर पर
इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स बुक कर सकते हैं और घर मंगवा सकते हैं, नोट्स घर मंगवा सकते हैं। तो जल्दी करें, देर मत करें, बहुत जल्दी चीजें आप कर लो और एक एक करके तैयारी आप बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।